अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। देखो जायदा, तुमने हुरैन को स्टैब्लिश किया और उसे इस काबिल बनाया है कि आज वो एज अ राइटर अपना एक मुकाम बना रही है, तो फिर तुम इतना हक तो रखती हो कि जमानत के तौर पर इस घर की कागजात उससे मांग सकती हो। और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी खुदगर्ज होगी कि तुम्हें कागजात ना दे। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या हुरैन ने? ओ गॉड। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ देर में कॉल बैक। हुरैन ने क्या कहा है? हुरैन ने बैंक में जाकर कह दिया है कि वो सिग्नेचर उसके नहीं है, कि उसके साथ फ्रॉड कर रहा है। क्या होगा? आप परेशान ना हो, मैं हुरैन से बात करती हूँ, मैं उसे मना लूंगी और अगर वो नहीं भी मानती मैं पार्लर बेच दूंगी। साइदा, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो हुरैन को तुम मना सकती हो और उसे राजी कर सकती। उसकी कॉल दूसरे नंबर पर मसरूफ है। ठीक, सब कुछ तुम कर सकती हो। शाम को तो वो घर वापस आएगी ना, तुम तसल्ली से बैठकर उससे बात करो, उसे समझाओ कि वो उधारनामा तुम्हें दे दे, क्योंकि रोज रोज तो वो बैंक के चक्कर नहीं लगा सकती ना मेरे साथ। वो आए तो मैं बात करती हूँ, आप परेशान ना हो, सब अच्छा होगा। प्लीज सायदा, सब कुछ तुम्हारे हाथ, और मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर है। आप तसल्ली रखिए। हनी, आज सुबह से ही मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। काश आप यहाँ होते। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खूब रो, लेकिन इतने लोगों की भीड़ में ऐसा कोई नहीं जिसके कंधे पर मैं सुकून से सर रख कर आंसू बहा। ऐसी क्या बात है हुरैन जिसने तुम्हारी आंखों में इतने आंसू भर दिए कि तुम्हें रोने के लिए कोई कंधा ही ना मिला? कभी कभी शायद ऐसी कैफियत हो जाती है। ऐसी कैफियत तो तब होती है जब कोई अपना ही इतना दुख दे कि इंसान बर्दाश्त ही ना कर पा रहा हो। शायद ऐसा ही कुछ है, लेकिन प्लीज मुझसे पूछिएगा नहीं, क्योंकि मैं आपको बता नहीं पाऊंगी। ठीक है, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, लेकिन कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो ना? नहीं आर्यन, अब आप एक ही तो हैं जिसकी मोहब्बत पर मुझे शक नहीं है। अच्छा हुरैन, उदास नहीं होते प्लीज। कब वापस आ रहे हैं? मेरे बस में हो तो मैं आज ही आ जाऊँ। वैसे भी मेरा दुबई में दिल ही नहीं लग रहा। नहीं, आप आराम से अपना काम निपटा कर आए। मैं ठीक हूँ। आपसे बात हो गई तो दिल को तसल्ली और सुकून मिल गया। अच्छा ये बताओ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ऑफिस में हूँ। अच्छा, एक बात तो आपको बताना भूल ही गई। दिले मेहरबान डाइजेस्ट वाले लोगों ने मुझे और फारूकी साहब को अपने ऑफिस दोबारा बुलाया और उन्होंने कहा है कि वो हर महीने बाकायदगी से हमारी नॉवेल पब्लिश करेंगे। जी, मैंने पढ़ ली है किस्त इंटरनेट पर। अच्छा, मैम आपको बॉस बुला रहे हैं। मैं आती हूँ। अब कहाँ जा रही हो? बॉस बुला रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी को बॉस कहो, क्योंकि तुम मेरी मैडम हो।
ओके बॉस, अब रात में बात करते हैं आपसे, ठीक है? ओके, अपना ख्याल रखना। आप आइए 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 मिस्टर, बैठिए, इस तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। मुबारक हो, आपका नावल लोगों ने बहुत पसंद किया है, बहुत अच्छा लिखती हैं आप। थैंक यू सर। क्या लेंगी आप, चाय या कॉफ़ी? अब नहीं, कुछ नहीं। खूबसूरत अल्फाज और ख्यालात के साथ आपको अल्लाह पाक ने मुसलसल नवाजा है, माशाअल्लाह। अच्छा लगता है किसी खूबसूरत इंसान के साथ बैठ कर चाय या कॉफ़ी पी जाए, लेकिन आप शायद आपने मुझे किसी काम से बुलाया था सर। जी, मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आपके नावल की कितनी किस्तें हुई? तकरीबन मुकम्मल है। भाई तो इसे प्रूफ रीडिंग के लिए कंपोजिंग के बाद इसे प्रेस भेजो। सर लेकिन आप तो हर माह एक किस्त शाया करते हैं, पूरा नॉवल भिजवाकर क्या करना है? नहीं, आप मुझे पूरा नावल ना भिजवाएं, मुझे 2-4 किस्तें भिजवा दें ताकि मैं भी देख लूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा भी कुछ लिखा हुआ है आपके पास? जी सर, 1-2 नॉवल लिखी हैं लेकिन वो अभी तक नामुकम्मल है। तो मिस सुरैन, जल्दी से मुकम्मल करें, अब तो आप इस डाइजेस्ट की बाकायदा राइटर हैं। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। सुने, आपने मेरी चाय की ऑफर को तो इग्नोर कर दिया है। अगर मुनासिब समझे तो बाहर चल के किसी अच्छी सी जगह पे चाय पी जाए और कुछ बातें भी डिस्कस हो जाएंगी। सर अगर एक बात करूँ तो बुरा ना मानिए, आजकल ये रिवाज बहुत आम है, अगर आपका बॉस अपने वर्कर को बाहर चाय पर इनवाइट करता है, ये बहुत फख्र की बात मानी जाती है। लेकिन सॉरी सर, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, ना ही आप मेरे बॉस हैं और ना ही मैं आपकी मुलाजिम। मैं यहाँ फारूकी साहब की हेल्प करने आई हूँ और नेक्स्ट टाइम अगर आपको मुझसे कोई भी बात करनी हो और कोई भी काम हो तो आप फारूकी साहब से कह दीजिए। तो मिस होरेन, आपके शायद फारूकी साहब भी मेरे मुलाजिम हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप फारूकी साहब से बात किया करें। मिस सुरैन, आप इतनी इमोशनल क्यों हो जाती हैं? सिंपल दैट, मैंने आपको चाय की ऑफ़र की है, आप मुझे मना कर दें, इसमें इतना उलझने की क्या बात है? सर मैंने पहली बार में ही आपको काफ़ी सिंपली मना कर दिया था, लेकिन आपने मुझसे फिर से पूछा और दोबारा पूछने पर तो आपने मुझे डायरेक्ट भारी ऑफर कर दी। अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी फॉर द हार्श वर्ड। थैंक यू। तुम्हारा ये भरम ऐसा टूटेगा कि खुद भी शांति कर जाओगी। ऐसा करें, आप बैठिए, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। हेलो सर, आर्यन सर ने कहा है कि आपने 20 लाख का चेक देना है जो आपने अभी तक नहीं दिया। 1-2 दिन में दे दूंगा। सर आप देंगे तो हम दुबई ट्रांसफ़र करेंगे, आर्यन सर वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि मैं 1-2 दिन में कर दूंगा, समझ में नहीं आ रही तुम्हें? कह देना आर्यन साहब से, नहीं है मेरे पास कोई पैसे वैसे अभी। सर आप इस तरह ना करें, अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके लिए मसला हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मेरी नौकरी चली जाएगी ना, और लोगों को ये पता चल जाएगा कि मैं अपने बेटे की कंपनी में जॉब करता हूँ। इसके अलावा सर आप पर पैसों का केस भी बन सकता है और जो कंपनी की गाड़ी है आपके पास वो भी आपको वापस करना पड़ेगी। मैंने कहा ना कि मैं कुछ करता हूँ, मुझे 2-3 दिन का वक्त चाहिए। जी ठीक है सर, थैंक यू।
खाला, खाला, खाला क्या हुआ है? खाला, खाला उठे। ज़ायदा आंखें खोलो, ज़ायदा होश में आओ। क्या हुआ इसको? ज़ायदा आंखें खोलो। इनका तो जिस्म भी ठंडा हो रहा है, जाके डॉक्टर को बुलाए। तुम परेशान मत हो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, पता नहीं डॉक्टर कब आएंगे, हम इनको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है मेरी वाइफ की? मुबारक हो, ये माँ बनने वाली हैं। इन्हें कुछ डिप्रेशन है, इनका ख्याल रखिएगा, इनको खुश रखें। बाकी ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप घर जा सकते हैं। ज़ायदा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ। तुमने सुना डॉक्टर साहब ने क्या कहा? तुम माँ बनने वाली हो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब मैं डॉक्टर साहब से मजीद इंफॉर्मेशन ले लूँ तो फिर हम घर चलते हैं, ठीक है? तुम अभी तक नाराज हो मुझसे? नहीं तो भला बेटी कभी माँ से नाराज हो सकती? फिर इस दुनिया में आपके अलावा है ही कौन? हुरैन, अगर तुम्हारी नजरों में मेरी जरा सी भी कदरो कीमत है, प्लीज मेरा मान रख लो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, फैजान लोन पे कर देगा। मेरा सब कुछ आप ही का तो है खाला। मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आप मोहब्बत के हाथों खिलौना ना बन, क्योंकि खिलौने सिर्फ दिल बहलाने के लिए। हुरैन, फैजान वाकई प्रॉब्लम में, तुम मेरी बात का यकीन करो। तो फिर ठीक है, मैं आपको मुख्तारनामा लिख देती हूँ। आप चाहे तो घर बेचकर उसे पैसे देते हैं। हमारा बहुत शुक्रिया हुरैन, शुक्रिया। अब आप आराम करें। नहीं, वो फैजान की कॉल आई, अभी वो आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? आप ठीक हूँ? और तुमने कुछ खाया? जी, हुरैन ने अभी मुझे सूप पिलाया है। आपने खाना खाया? यार तुम्हें कुछ हो तो मुझे भूख कहाँ लगती है। अब मैं हुरैन से कहती हूँ आपके लिए खाना ले आए। नहीं, भूख नहीं है। फैजान, हुरैन ने मुख्तारनामा आपके नाम लिखने का कह दिया है। थैंक यू। हुरैन मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी खुशी की खातिर वो कुछ भी कर सकती है। ज़ायदा एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हुरैन तुम्हारी माँ बनने वाली खबर से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है।
हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ है। हो सकता है शायद इसलिए कि उसे लग रहा हो कि हमारा बच्चा हो जाने के बाद मैं उसे पहले जैसा प्यार और मोहब्बत नहीं दे सकूंगी। हाँ, तुम्हें बच्चे अच्छे लगते हैं? बहुत ज़्यादा। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि हमारा बच्चा हो, लेकिन मैं हुरैन की वजह से खामोश थी। बच्चा होगा तो उसे हमारी शादी का इल्म हो जाएगा, लेकिन हुरैन तो अब सब जानती है हमारे मुतालिक, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। फैज़ान, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, बच्चे मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी हम लाइफ एंजॉय करें, और इस दौरान अगर मियाँ बीवी की मोहब्बत के दरमियान एक बच्चा हायल हो जाए, इसलिए मैं सोच रहा था कि नहीं फैज़ान, प्लीज़, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। मेरी तो हमेशा से औलाद की ख्वाहिश थी, इसीलिए तो मैंने हुरैन को पाला है, और अब इतने बरसों बाद अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की है। मैं ऐसा तो कुछ सोच भी नहीं सकती। रिलैक्स, मैंने बस एक बात कही है, कोई फैसला नहीं सुना दिया, और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी। थैंक यू फैज़ान। अरे यार, इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। हमारा बच्चा जरूर हो। अच्छा, तुम सो जाओ, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है, और स्पेशली हमारे इस होने वाले बच्चे के लिए। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, वो एक दो बिजनेस के सिलसिले में कॉल करनी थी। अगर मैं यहाँ बैठ के बातें करने लगा तो हाँ, तुम्हारी नींद डिस्टर्ब होगी। तुम आराम करो, मैं आता हूँ। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। सुबह साहिदा को देख के आप काफी परेशान हो गई। जाहिर सी बात, जिससे आप मोहब्बत करते हो और अगर उसे कुछ हो जाए तो घबराहट तो खुद ब खुद होने लगती है। आपका घबराहट में मजीद खूबसूरत हो जाती है। देखिए, मैं सिर्फ आपको इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि आप मेरी खाला के शौहर हैं, इसलिए आप अपनी हद में रहें ताकि झूठे रिश्तों का कसार कायम रह सके। आपको मेरा और जाहिदा का रिश्ता झूठा लगता है? लगता है आपने निकाहनामा नहीं देखा। किस निकाहनामे में लिखा होता है कि शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है? नाटक भी तो कर सकते हैं आप। तो गोया आपकी नजर में मैं नाटक कर रहा हूँ। मोहब्बत के नाटक से वो लोग नहीं जान पाते जो मोहब्बत में हो, वरना बाकी दुनिया को तो एक लम्हे में ही समझ आ जाता है। इसका मतलब है कि आप मुझे समझी नहीं, और मैं आपको समझना भी नहीं चाहती। इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकले, अभी। आउट। जी, आपसे एक छोटा सा काम था। वो दरअसल मेरी मिसेस को। हाँ, लेकिन मैं नहीं जा रहा। मैं इंसिस्ट नहीं कर सकता। इस तरह घरेलू झगड़े शुरू हो जाएंगे, आप समझा करें। हाँ, वो जी, इस तरह वो ऐसे समझे कि ये सब कुछ कुदरती तौर पर। ठीक है, मैं आता हूँ।